हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक ये चार्ट लगा रखा है और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि सिपाही से लेकर हवलदार तक ओआरओपी क्यों बढ़ी, जेसीओज की कहीं बढ़ी और कहीं घटी, ऐसा क्यों हुआ। इन सारी बातों को आज हम बताएंगे। और उससे पहले मेरे कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको बता देता हूं। बार बार मेरे चैनल पे ये कमेंट आ रहा है कि सब 20 फरवरी को आप जंतर मंतर चलो। भैया, जंतर मंतर पर चलने को हमें कोई परेशानी नहीं है। ये 20 फरवरी को एक एजिटेशन है, एक 12 मार्च को है। हम तो ये चाहते थे दोनों आपस में बात करते और एक ही दिन रखते, जिससे एक एकता का संदेश जाता। खैर ठीक है, ये अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, करने दें। यदि ये सही दिशा में होंगे, इनकी सही रूपरेखाएं होंगी, तो आप निश्चित समझिए कि सारे देश के सैनिक संगठन एक जगह आएंगे। और यदि ये पता चला कि सही दिशा में नहीं है, तो फिर ये इनका ही रह करके रह जाएगा। और वैसे ये जो विसंगतियां बताते हैं, अभी ओआरओपी के ऊपर इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है। ओआरओपी आने से पहले इनके जो मुद्दे थे अभी तक वही छाए हुए हैं और ओआरओपी आने से पहले ही इन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, इनको अभी विसंगतियों के बारे में, ओआरओपी के बारे में पता भी नहीं है। अब ये मेरे सामने एक चार्ट लगा हुआ है, ऊपर लिखा है मैंने कंकॉर्डेंस टेबल्स 10/6/2021। 10/6/2021 को डीएसडब्ल्यू ने एक लेटर निकाला था कंकॉर्डेंस टेबल्स के ऊपर। अब ये कंकॉर्डेंस टेबल्स क्या हैं? सातवें वेतन आयोग ने जो प्री 2016 के जो पेंशनर्स थे, उनके दो फॉर्मूले सुझाए थे पेंशन के। एक तो 31/12/2015 को जो पेंशन है, जनरली हमारे सेंस में OROP 1 की टेबल थी, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। या दूसरा बाद में ये देखा जाए कि जो इंटरवीनिंग पे कमीशंस थे, तीसरे पे कमीशन से लेकर के सातवें पे कमीशन तक, उनमें जो भी परिवर्तन हुआ है, जो पेंशनर रहा है, उससे यदि उसको फ़ायदा होता है, उस कैलकुलेशन से, उसको नोशनल कैलकुलेशन कहा गया और कंकॉर्डेंस टेबल बनाई गई उनकी इन इंटरवीनिंग जो पे कमीशन थे उनसे मेल खाते हुए, तो उससे फ़ायदा होता है तो उससे फ़ायदा किया जाए। अब ये कंकॉर्डेंस टेबल्स मैंने 10/6/2021 को निकाले हुए डीएसडब्ल्यू के लेटर से ले रखी हैं। अब यहाँ हम काफ़ी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पे कमीशन आता है और पे कमीशन की जो शुरुआत होती है, किसी भी रैंक की शुरुआत हो, तो शुरू की जो फिगर होती है वो हमेशा पीछे की जो शुरुआत होती है उससे ही सेट किया जाता है। तीसरा कमीशन चौथे से पे सेट होगा, चौथा पांचवें से होगा और पांचवा छठवें से, छठवां सातवें से। अब हो सकता है उन फिगर में थोड़ा बहुत ये वृद्धि कर दी जाए और उसको सेट कर दिया जाए, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है। जैसे यहाँ मैंने ये रैंक दे रखी हैं और रैंक के आगे मैंने 5 CPC की जो लोअर लिमिट है उनकी स्केल्स की, वो लिख रखी है। जैसे 36 से यहाँ तक, 3700 से यहाँ तक, बीच में इंक्रीमेंट आ गए। आजकल तो 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो सिपाही एक्स सिपाही और नायक एक्स, हवलदार एक्स, नायसर एक्स, जो एक्स ग्रुप के ऊपर एक्स लगा रखी है और नीचे जो बाई ग्रुप के बाई लगा रखी है। और मैं आपको बता दूं, सातवें वेतन आयोग में जो बाई ग्रुप थे उनको सबको एलिवेट करके एक्स ग्रुप में ले जाया गया। अब इससे क्या फर्क हुआ, क्या फर्क नहीं हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, इन्हें क्या चाल खेली, क्या चाल नहीं खेली, चाल किस लेवल पर खेली गई, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने खेली, या मेंबर्स ने खेली, या आर्मी पे सेल में खेली गई, या आर्मी हेडक्वार्टर में खेली गई, या डीएसडब्ल्यू ने खेली, उन सबको मैं आज बताऊंगा। तो मैंने पांचवें वेतन आयोग की ये कुछ मैंने इनिशियल फिगर्स जो है वो लगा रखी हैं, जहां से इनकी पे शुरू होती थी। तो जैसे सिपाही का 3600 है, नायक का एक्स का 3700 है, हवलदार एक्स का 4150 है, नायसर एक्स का 5700। इनको आप अच्छी तरह से जानते हो, कि जो सर्विस कर रहा है उसको पता है कि आप इनसे गुजर चुके हो। उसके बाद इसको हमने 1.86 और 1.94 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब छठे वेतन आयोग में इनको जब सेट किया था, पांच वेतन आयोग को, तो इसी प्रकार किया था इन्होंने। तो ये 3600 का बना 6840, 3700 का बना 7050, 4150 का बना 7720, 5770 का बना 10740, 6750 का बना 12560, और इसी प्रकार से एक्स ग्रुप बाई ग्रुप का है। अब इनको क्या किया
कि इनमें इन्होंने जब 7वें वेतन आयोग में लेके कर गए तो इसमें इन्होंने ग्रेड पे जोड़ दिया, क्यों ग्रेड पे खत्म हो गया 7वें वेतन आयोग में, वो 6वें वेतन आयोग तक ही था। तो 6840 में 2000 सिपाही के जोड़ दिए, 7050 में 2200 रुपये नायक के जोड़े, और 7720 में इन्होंने 2800 रुपये उसके हवलदार के जोड़े, इन्होंने 10,520 बनाया। 10,740 में 4200 रुपये आपने सूबेदार के जोड़े, नायब सूबेदार के जोड़े, और 46 से आपने सूबेदार के जोड़े और सूबेदार मेजर के जोड़े इन्होंने 4800 रुपये। ये जोड़ करके इन्होंने मतलब ये मैंने जो नंबर लिख रखा है 15, 16, 17, 19, ये मैंने जो कंकॉर्डेंस टेबल है उनके जो कॉलम्स है उन्हीं के नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वहाँ देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार इनकी जो बेसिक पे और ग्रेड पे बनी वो बनी आपकी 8,840 सिपाही की बनी, नायक की बनी 9,450, हवलदार एक्स की बनी 10,520 और नायब सर एक्स की बनी 10,940। वो एक ही है, मतलब एक को बताऊंगा तो आप सारे को पढ़ सकते हो। और इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7वें वेतन आयोग के वो बनानी थी इनको स्केल। तो यदि हम 8,840 को 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रियल फिगर है आना चाहिए था 22,720, यानी सिपाही एक्स की जो 7वें वेतन आयोग की शुरुआत होनी चाहिए थी 21,700 से न होकर के 22,720 से होती, लेकिन शुरुआत की गई 21,700 से। इनको 1,000 रुपये का नुकसान कर दिया और 2.57 की जगह इनको केवल 2.57 से फिक्स किया गया। उसी प्रकार आप नायक एक्स पर चलोगे तो उनका 9,450 बनता था, और 9,450 से जब आप करोगे तो इसका बनेगा 24,290, लेकिन इसको 25,200 कर दिया गया। अब क्यों किया? क्योंकि इन्होंने 9,450 का इनको फायदा दिया और इसको कर दिया 9,920। ये इन्होंने खुद ही कर लिया और उसका बना 25,200, यानी इनका जो सिपाही का था वो तो घटा दिया और नायक का इन्होंने 9,920 कर दिया और इनका बन गया 25,200, यानी 24,290 का इनका बन गया 25,200, और सिपाही का जो बनना चाहिए 22,720 उसका बना दिया 21,700। उसी प्रकार हवलदार एक्स का 10,520 से बनता था 27,040, लेकिन इनको किया गया था 11,360 बढ़ा करके, और इनको 29,002 किया, इनको 2,160 रुपये का फायदा हो गया, और इनका परसेंटेज था वो 2.57 की जगह 2.78 मिला और इनको 2.7 मिला। अब आते हैं नायब सूबेदार एक्स पर और नायब सूबेदार वाई, दोनों को मैंने दिखा रखा है। जो नायब सूबेदार एक्स है उसका बनता था 10,740 और इसका 4200 का ग्रेड पे लगा के बनता था 14,940, लेकिन इन्होंने 14,940 से इनकी जो बेसिक पे बननी थी 7वें वेतन आयोग में वो बनती थी 38,400, लेकिन इनने दिए यहां 35,400। अब ये 14,940 को यहां घटा करके 13,770 कर देते हैं, यानी सबका बढ़ाते हैं, एक सिपाही एक्स का नहीं बढ़ाते और ये नायब एक्स का नहीं बढ़ाते, उल्टा कम कर देते हैं, और कम करके उनकी जो बेसिक पे है, जो इनिशियल स्टार्टिंग है स्केल है उनका 38,400 की जगह बनाते हैं 35,400। आप उसी प्रकार नायब बाई को कर रखा है इन्होंने 35,400 और 3,000 रुपये का इनको नुकसान कर दिया, और ये OROP परिलक्षित हुआ है बहुत अच्छी तरह से। और सबका पूरों का जितना भी है बढ़ा करके दिया है, केवल इनका घटाया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया नायब एक्स का और नायब वाई का? इन्होंने क्या किया कि नायब एक्स की जो 5वें वेतन आयोग की जो पे है इनिशियल वो है 5,770 और नायब वाई की है 5,620। इन्होंने 770 छोड़ दिया, 620 छोड़ दिया और 5,000 से इन्होंने इसको सेट कर दिया, क्योंकि 93 से लेकर के और 34,800 तक इनका पे स्केल बनता था, यानी जो लोअर एंड था जो 6वें वेतन आयोग का 9300 उससे इन्हें सेट किया। भाई जब इनसे करना था नायब सूबेदार को यहां से, तो फिर तो सूबेदार को भी करते, फिर तो सूबेदार मेजर को भी करते, वो भी 9300 में आते हैं, सूबेदार भी 9300 आता है। इन्हीं के साथ क्यों किया गया कि इनको 9300 से कर दिया और इनको यहां से कर दिया? आप 5वें वेतन आयोग में जो फिगर है उससे कम नहीं कर सकते हो, एक सेट क्राइटेरिया है, और ये काम 7वें वेतन आयोग का ना तो चेयरमैन कर सकता है और ना उनके सदस्य कर सकते हैं। ये काम केवल और केवल आर्मी पे सेल और DSW और
हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हुए अधिकारियों का काम है। इसका लेटर हमने 2018 में इनको लिख दिया था, लेकिन आज तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए अब जो नायब सूबेदार हैं दोनों ही ग्रुपों के, आपके लिए मैं ये जो डाल रहा हूं, आपके लिए जरूरी है, इस पर सीपी ग्राम में डालें और आप इनके लेटर लिखें। और क्योंकि आप इकट्ठे होकर के कोर्ट में केस डालें, क्योंकि ईएफटी का मैटर भी नहीं है, ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, क्योंकि इस प्रकार ये नहीं कर सकते। सिपाही एक्स और नायब सूबेदार एक्स और नायब सूबेदार बाई को जो इनका सेट ये निर्धारित मापदंड है 2.57 का, उससे कम फिक्स नहीं कर सकते। इन्होंने सबको 2.57 से ऊपर फिक्स कर रखा है। अब यहां ये बात निकल करके आती है, जो हम गीत गाते हैं 2.81 का, 2.57 का, 2.62 का, तो यहां आपको पता चलता है इसकी शिकायत केवल सिपाही एक्स कर सकता है और दोनों ग्रुपों के नायब सूबेदार कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2.57 से कम मिला है। अदरवाइज यहां आप देखोगे नायक एक्स को 2.78 मिला हुआ है, हवलदार एक्स को 2.78 मिला हुआ है, और सूबेदार एक्स को 2.62 मिला हुआ है, सूबेदार मेजर को 2.6 मिला हुआ है, सिपाही बाई को 2.63 मिला हुआ है, नायक बाई को 2.82 मिला हुआ है, हवलदार बाई को 3.02 मिला हुआ है, और सूबेदार बाई को 2.66 मिला हुआ है, सूबेदार मेजर को 2.74 मिला हुआ है। अब क्या है कि यदि जो हवलदार बाई है उसको ले जाया गया हवलदार एक्स के बराबर, तो इनको मिला 3.02, और उनकी वेतन वृद्धि ओआरओपी में वृद्धि का भी यही कारण है, और यही कारण जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं बाई ग्रुप के, उनकी पेंशन में वृद्धि का कारण है, क्योंकि इनको 3.02 मिला हुआ है। यदि ये नहीं मिला हुआ होता तो ऑनरेरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप बाई ग्रुप की भी पेंशन नहीं बढ़ती, और हवलदारों की पेंशन जब 3.02 किया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है हवलदार बाई ग्रुप की पेंशन ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी ओआरओपी, पहली ओआरओपी के तुलना में, क्योंकि इनको 3.02 मिला हुआ है और ऊपर हवलदार को 2.78 मिला हुआ। उतनी वृद्धि हवलदार एक्स की नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल मिनिमम जो फिगर लिए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, वो प्रॉपर तरीका से नहीं लिए। अब हमारी कई प्रकार की बातें यहाँ से निकल करके आ जाती हैं, क्योंकि एक तो सिपाही से लेकर के हवलदार तक जो वृद्धि हुई है वो ऐसे ही नहीं हो गई है, क्योंकि उनके जो पे स्केल सेट किए गए थे 7वें वेतन आयोग में, वो बढ़ा करके किए हुए 2.57 से आगे बढ़ा करके किए, इसलिए इनको फायदा हुआ है। लगभग ऑफिसर का जो 2.67 किया और उनका 2.81 किया, उसी के आसपास है, उनको फायदा हुआ है। इनको उनकी बेसिक पे ज़्यादा थी, उनका अमाउंट ज़्यादा आया, और इनकी बेसिक पे कम थी, इनका अमाउंट कम आया, उनको वृद्धि का ये कारण है। अब इनमें से कुछ बातें निकल करके आती हैं। अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि नोटिफिकेशन के अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं लिया गया है। ये कई चीज़ों से बता दिया हमने, और पहले ही बता दिया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एक मेजर जो 21 साल का और एक मेजर 21.5 साल का है, जैसे ही वो 6 महीने आगे जाता है तो उसकी जो ओआरओपी है 17,000 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब वो नहीं लिया गया। और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं, हम बताते रहेंगे कैसे कैसे है, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं वहाँ टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 7 में जो नायब सूबेदार एक्स ग्रुप के, यदि टेबल नंबर 8 से 1300 रुपये निकाल करके उनका एवरेज निकाला जाए, और 8 नंबर का एवरेज जो निकल करके आता है, और जो एवरेज आपका 7 नंबर का, दोनों टैली नहीं करते, उन्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब इन लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं लिया है। उसके बाद सिपाही टू हवलदार पेंशन बढ़ने का कारण है 7 CPC में सेट किए गए स्केल्स, जो आपको सामने दिखा रहे हैं। नायब सूबेदार की पेंशन में क्यों कमी की गई? क्योंकि इन्होंने इसको प्रॉपर तरीका से सेट नहीं कर रखा है, इनके साथ में धोखाधड़ी कर रखी है। नायब सूबेदार एक्स को वापस हवलदार बना दिया गया, इसलिए उनकी पेंशन घट गई। नायब सूबेदार बाई को इसलिए फायदा हुआ क्योंकि इनका जो रेगुलर जो इनके हवलदार थे, हवलदारों का जो फिक्सेशन हुआ 3.02 से, उससे कम नहीं हो सकती थी, इसलिए इनकी पेंशन बढ़ गई, अदरवाइज इनकी पेंशन नहीं बढ़ती। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि सूबेदार एक्स की कहीं बढ़ती है और कहीं घटती है, समझ से परे है। जब यहां पर बढ़ा हुआ है तो सबकी बढ़नी चाहिए थी। सूबेदार बाई की पेंशन घटती है सरासर। अब समझ में नहीं आती कि सूबेदार बाई जो है उसको 15 से 15 यानी 2.66 से सेट किया गया है, तो इनकी ओआरओपी की पेंशन कैसे घट गई? और सूबेदार मेजर की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और सूबेदार मेजर भी आप बाई का देखोगे उसको 2,980 का ज्यादा फिक्सेशन कर रखा है,
2.74 से कर रखा है और इनकी भी पेंशन नहीं बढ़ती है, ये भी समस्या पर है। इसका मतलब क्लियर है कि इन्होंने कोई भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिया है, केवल और केवल कोई किसी हायर पर्सन को ये काम दे रखा था उन्होंने, और देने के बाद ये OROP आ गई है। इसमें दुनिया भर से उससे भरी हुई है विसंगतियों से। ये है इसकी असली कहानी। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि हम अभी जो चार्ट है उनका 6 महीने से लेकर कर जितनी सर्विस की है उसका एरिया और वृद्धि डाल रहे हैं, वो तो डलते रहेंगे और साथ में हम इन बातों को भी और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।